ये पीड़ा देखिए, खुद आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये जो है रो रही हैं तो इस आंसू को तो समझने वाला कोई नहीं है ना। रोइए मत। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि इस परिवार जो है, ये हमारे पीछे परिवार पूरा डीएम कार्यालय पे पहुंचा था। डीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने पहुंचा था। डीएम साहब को अपनी पीड़ा बताने के लिए पहुंचा था। और ये जो माताजी हैं, ये इनके नाम से जमीन था और इन्हीं अपने जमीन को बचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रही थी। अभी मैं इनका फोन आता है, मैं इनके पास अभी आया हूँ, घटना मौके पर से भी। क्या हुआ आपका जमीनिया का भइल में कुछ निशान कुछ भइल? नहीं भइला। ये जमीनिया पर खाली ढा दिली होता कि हम लोग कब्जा कर लेंगे। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कब्जा कर लेंगे। ये लोग कब्जा कर लिए। जी जे जेल का नाम है उसका? राधिका है। हम कब्जा करके रहेंगे। तोड़ फाड़ का बताई कि केहू घुसे न पावा, केहू लेवे न पावा। अगर हमारी जमीन के पर केहू चढ़ जाए तो हम अपना जान दे देंगे। यही नहीं, कहाँ जान देंगी, समस्या आपका हल होगा। हाँ, एक हम मिनट। अपना जान दे देंगे बाबू। संतोष जी बताइए, क्या पूरा रहा मामला? आप लेके गए थे माता जी को, पूरा परिवार गया था डीएम कार्यालय पे, क्या हुआ इस मामले? 17 तारीख मैंने ज्ञापन भी दिया था। तो उस दिन तो डीएम साहब नहीं थे, एडीएम साहब थे, उनको मैंने ज्ञापन दे दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उचित कार्रवाई के लिए आदेश करता हूँ एसडीएम साहब को। फिर 18 को फिर मैं गया था। 18 तारीख को मैं फिर गया, ज्ञापन दिया। तो उस दिन एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है आप, मैंने उनको सीसी फुटेज भी दिखाया कि सर ये अधिकारी लोग आए थे राजस्व के, जो मेरे घर पे आके यहाँ पे कब्जा करने आए थे, जो कि उनका कोई हक नहीं है। ये काम सिविल का है, सिविल कोर्ट का मैंने आदेश मांगा तो उन्होंने कहा आदेश मेरे पास कोई नहीं है, अधिकारी खड़े हैं, वो खुद आदेश यहाँ पे है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी जमीन को लोग कब्जा करना चाह रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं? इसमें एक्चुअली भू माफिया हैं। इसमें मनोहर लाल एक मोहद्दीपुर के रहने वाले हैं और एक प्रमोद कुमार उर्फ पीसी हैं। इन दोनों को लोगों ने मिलकर राधिका देवी को जमीन बेची। राधिका देवी कब्जे के लिए, जब वो कब्जा नहीं कर पाई तो उन्होंने ममता सिंह को बेच दिया। ममता सिंह, हमें तो उसमें नहीं पता था कि अब पता चला कि ममता सिंह के पति का नाम अमित सिंह है। वो इसलिए वो अपनी प्रशासन यहाँ पे आई थी जमीन को खाली कराने के लिए। इसके बाद फिर मैं 18 को मैं गया था डीएम साहब के पास, उनको बताया भी कि सर ऐसी बातें हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं संज्ञान में लेता हूँ, परेशान मत होइए। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, न किसी अधिकारी के मेरे पास फोन आया, न कोई यहाँ पे आया मौके पे देखने के लिए कि क्या मैटर है क्या नहीं है। क्या मंदिर में आप जनता दरबार में गए थे? जनता दरबार में मैं 2 बार जा चुका हूँ। एक बार तो मुलाकात ही नहीं हो पाई थी। दूसरी बार में ये हुआ था कि हमारा एप्लीकेशन लेकर रख दिया गया था, लेकिन उस एप्लीकेशन भी आज तक कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ कहा गया ठीक है, महाराज जी से मुलाकात हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ महाराज जी से मुलाकात। तो क्या लग रहा है? हमें लगता है, मुझे हमको मिलने नहीं दिया गया महाराज जी को। हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो महाराज जी हैं, आपके चंद्र मेरी बात उन तक पहुंचे और इस प्रकरण में वो अब न्याय की मैं उनसे गुहार लगाता हूँ कि जो भी न्याय है वो उस पर न्याय करें। वो न्याय की जी न्याय की मांग है, क्योंकि हम भी भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। ऐसा नहीं है हम किसी और ही, हम भी भाजपा कार्यकर्ता हैं। हमने उनसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। क्या कहेंगे आप? हमारा जमीन दिला दीजिए भैया। हाँ, अधिकारियों से यही उम्मीद है, आयोगी जी से भी यही उम्मीद है कि हमारा जमीन जो है दिला दें। क्या आज क्या कुछ लोग बता रहे थे कि आने वाले? हाँ, आज लोग दिए हैं कि आज हम लोग आएंगे और आपके जमीन पे कब्जा उब्जा करेंगे। कैसे क्या करेंगे आप लोग? सब इकट्ठा हम लोग तो अपना आत्मदाह कर देंगे यहाँ पे जमीन पे। आप क्या कहेंगे? मैं भी वही करेंगे। हाँ। क्या कहोगे तुम तो डीएम कार्यालय गई थी, वहाँ मुलाकात हुआ था उसके बाद? गई थी, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, ये बताइए, ये सरकार है जिसको हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम लोग को कौन सपोर्ट करेगा ये बताइए। हाँ, हम लोग को भी सपोर्ट चाहिए, हम लोग को भी न्याय चाहिए। महाराज तक हमारी बात आपके द्वारा पहुँचे, बस यही गुहार है, क्योंकि हमारी बात उनके तक नहीं पहुँच पा रही। हम लोग एप्लीकेशन इतना दिए लेकिन वहाँ तक मेरा गुहार नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि मीडिया के द्वारा हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, जनता के आवाज़ के अनुसार हमारी आवाज़ उनके तक पहुँचे, जिससे हमको न्याय मिले। हाँ, न्याय के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। आज यहाँ पे लोग आने वाले बता रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे सर, पूरी रात नहीं सो पाए हैं, पूरी रात दहशत में हम लोग को गुजरी है। और इस तरह हम लोग कब तक जिंदगी बिताएंगे आप बताइए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई डेट देता है तो उस हिसाब से तो आएगा नहीं, अचानक ही आएंगे, है कि नहीं? आप ये बात मानिए। इसी चीज के लिए अगर हम लोग इतने परिवार है, हमारे बच्चे हैं, कब तक दहशत में जिएंगे? बच्चों का स्कूल है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, किससे कहा जाए? कोई सरकार सुनने वाली नहीं है, पुलिस प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। हम लोगों ने डीएम कार्यालय पे गए भी। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहोगे?
मुख्यमंत्री जी से यही है कि हमारा फैसला करे, हमारा न्याय करे, हमारे बच्चे स्कूल जा सके, हम लोग आजादी से जी सके। जमीन तुम्हारे नाम पे नहीं होगा, अगर जांच में आता है तो क्या आप जमीन आप लोग छोड़ेंगे? सर अगर जांच में निकलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले जांच तो हो। जांच नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई आ ही नहीं रहा है जांच करने। बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, जांच तो क्या होना कहेंगे चाहिए। आप, जांच नहीं हो रहा है क्या? जी बिल्कुल जांच नहीं हो रहा है। हम डेली कचहरी जा रहे हैं, वहाँ से वही आप जांच की मांग कर रहे हैं? हम जांच की मांग कर रहे हैं कि जिसकी जांच हो। एसडीएम साहब से भी यही कहा गया था कि जो इसके आपकी इसको आप इसका मुआयना करा लीजिए, अगर उनकी जमीन निकलती है तो मैं देने को तैयार हूँ, और नहीं निकलती है तो मेरा बैनामा जो है जैसे अथात रहने और इनको जबरदस्ती करने से मना करें। क्या लग रहा है हमारा बिना जांच जहाँ किए है, कैसे हमको ढूंढ के वहाँ से दे। बिना जांच किए कैसे उस कोई दिन तो निर्णय होगा? उस दिन तो वो बिना जांच के ही लोग आए थे। उन्होंने तो यही कहा कि 680 स्क्वायर फीट हमें कब्जे में देना है, आप हट जाओ यहाँ से। तो हम हटे नहीं, हम डटे रहे वहाँ पर। हमने उनका विरोध किया, विरोध करने के बाद उन्होंने तब भी उन्होंने वो बालू और सीमेंट यहाँ गिरा दिया, मेरे दरवाजे पे ईंटा गिरा दिया, जिससे हमारा आने जाने का हमारा रास्ता ही बंद हो चुका है। इसको मैं डीएम साहब को बोला भी था कि सर मेरा रास्ता बंद है, उसके लिए कुछ निवारण करें। वो अभी आज तक वो उसका कोई निवारण नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हैं ईंटा सब। क्या करेंगे आखिर तब आप लोग, जब अगर मान लीजिए ऐसी जबरदस्ती होगा तो? भाई जबरदस्ती करेंगे, हम पहले विरोध करेंगे, नहीं विरोध कर पाएंगे, हम तो कमजोर आदमी हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी जमीन बचा के आत्महत्या करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी हम शासन प्रशासन को देंगे। चलिए ठीक है। तो ये परिवार आपने देखा कि किस तरीके से जिलाधिकारी कार्यालय से होते हुए आज फिर अपने आप यहाँ भी लाचार दिख रहा है और पूरा अपने जमीन को रखाने के लिए ये लोग परेशान हैं और अब यहाँ पे इकट्ठा होकर खड़े हैं। और इनका कहना है कि आज कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हम लोग जो है रात से ही जाग रहे हैं कि कब व्यक्ति आएगा, कौन आएगा, कैसा होगा कि आखिर ये कब्जा करने के लिए। तो इसलिए ये लोग डरे सहमे हुए हैं और इनका ये मांग है कि मुख्यमंत्री से कि इनको न्याय दिया जाए। Welcome to Kailash Institute. Dr. Mishra leads our dedicated pharmacy team. Students play cricket on our large playground. The machine room features advanced technology and modern toilets. Admission is open.